चलो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं ना। टेंस में हमने काफ़ी सारी बातें सीख गए हैं, है ना। टेंस में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक लिए हैं अभी तक। टेंस हम जानते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 तो होता ही है ना। इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, 4 सब पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 सब पार्ट्स होते हैं ना। ये 4 सब पार्ट्स होते हैं। और हम लोगों ने सीखा था इसके अलावा 3 बातें और, है ना। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 3 बातें और हमने इसमें देखा था। वो क्या क्या थे? उसका एक का नाम था अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। ये 4 बातें, 3 बातें एक्स्ट्रा में हम लोगों ने एक दिन सीखी थी, है ना। कि जो भी हम लोग बात करते हैं या तो अफर्मेटिव में करेंगे या फिर नेगेटिव में करेंगे और या फिर इंट्रोगेटिव में करेंगे। इन्हीं 3 में करेंगे। इन तीनों को हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी गए थे, है ना। एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग इस बात को समझ भी गए थे कि वास्तव में 3 ही तरीका होता है। जैसे हम सब बाजार जाते हैं, है ना। हम सब बाजार जाते हैं। इसी को हम लोग नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम चीज को। हम सब बाजार नहीं जाते हैं, है ना। और इसी चीज को, सेम टू सेम चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं ना। इंट्रोगेटिव में कैसे? इंट्रोगेटिव में कैसे? इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या, हम सब बाजार जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये 3 तरीका हम लोगों ने सीखा है। इन्हीं 3 तरीकों को हम लोग ग्रामर में क्या कहते हैं? एक को अफर्मेटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं और एक को इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये वही 3 तरीके हैं, है ना। ग्रामर की लैंग्वेज अलग है, हम लोग की मॉडर्न लैंग्वेज अलग है, जो हम लोग बोलते हैं वो अलग है। ये क्या कहता है? अफर्मेटिव कहता है कि हमारी जो बात होगी वो नॉर्मल में रहेगी, ना तो उसमें नहीं वाली बात आएगी और ना ही कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अफर्मेटिव का है। नेगेटिव कहता है नहीं, हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें नहीं आना बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं आएगा तो हम नेगेटिव नहीं बन पाएंगे। और इंट्रोगेटिव कहता है कि मेरे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। नहीं आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चन पूछना हमारा सेंटेंस में बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो
सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से तीनों बातें हो जाती हैं। अब हमको जो मेन काम है हमारा मेन काम क्या था? मेन काम तो अपना ट्रांसलेशन है ही है। अपना मेन जो काम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब अब हिंदी में लिखा गया, अब इसे को चेंज कर दो इंग्लिश में, वही ट्रांसलेशन हो गया। अब ये हिंदी लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बदल देंगे। अफर्मेटिव के लिए हम लोग हिंदी को इंग्लिश में बदलना चाहते हैं ना, तो हमको सबसे पहले एक रूल लिखना पड़ेगा। रूल कह लो चाहे फॉर्मूला कह लो, क्या कुछ भी कह लो, है ना। कहने में क्या है, लेकिन है यही चीज, क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको चाहे तुम फॉर्मूला कह लो चाहे रूल कह लो, है ना, बात एक ही है। अब हमको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए इसी फॉर्मूले को या इसी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी रूल को अप्लाई करने के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। देखो 2 मिनट हम लोग अपना बैकलॉग रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद अपने नए टॉपिक पे आएंगे, है ना। बस इसको ख़त्म कर लें, फिर अपने नए टॉपिक पे आ जाएंगे, ताकि ये बच्चों को समझ में आ जाए ना कि हाँ कल इसको पढ़ा था। ठीक, अब अपना सब्जेक्ट लिखना है ना। तो सब्जेक्ट लिख लो पूरा। सब्जेक्ट क्या है अपने में? हम सब ना। हम सब का मतलब वी ऑल। वी ऑल। वी ऑल के बाद सब्जेक्ट के बाद इसको मिटा दें हम, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है? वर्ब। अपने सेंटेंस में वर्ब क्या है? जाना। जाते मतलब जाना। जाने को हम लोग क्या कहेंगे? गो। गो कहेंगे ना, गो। और हम लोगों ने एक बात सीखा था, चलो अभी बाद में बात कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दोनों चीज हो गई। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार मतलब मार्केट, है ना। मार्केट लिख लो। रूल के मुताबिक देखा जाए तो हमारा रूल अप्लाई हो चुका है। यही हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, बस। इसके अलावा और कुछ रूल कहता नहीं या फॉर्मूला कुछ कहता नहीं। हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कभी हमारे सेंटेंस में गो या फिर कम, दो बातें हैं, गो रहे या फिर कम रहे, दोनों में से कोई एक, चाहे जो, तो उसके बाद हमको तुरंत टू लगाना बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस को सही करने का तरीका है एक तरह से, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने अपना रूल लिखा था बस, उसके बाद हम लोगों ने ये टू कहां से लिख लिया? टू को इसलिए लिखा क्योंकि गो और कम ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद टू लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सेंटेंस ही गलत हो रहेगा। रूल से कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। ये भी हो गया। चलो हमने अपना रूल अप्लाई कर दिया और गो कम था इसलिए टू भी लगा लिया, दोनों बातें समझ में आ गई। अब एक और चीज इसमें ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। अपना जो सब्जेक्ट है ना, वी ऑल, ये वी ऑल अपना सब्जेक्ट है, इसको चेक करो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर है या प्लूरल? एक ही बार में बताओ। प्लूरल है ना, सिंगुलर तो एक होता है, ये तो प्लूरल है। प्लूरल का मतलब हम सब का मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे का मतलब प्लूरल, है ना। तो जब ये प्लूरल होता है, हमारा सब्जेक्ट जब भी कभी प्लूरल होता है, इस बात को हमने लिखा भी है कॉपी में, अगर पीछे पलट के देखोगे तो इसको लिखा भी है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल रहेगा तो हम लोग अपने वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहले से ही है, तो दिक्कत ही नहीं है ना। मान लो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ना हो करके सिंगुलर होता, मान लेते हैं एक बार कि ये प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता, तो तब क्या करते? तब हम लोग ये करते कि जो भी हमारा वर्ब है उसमें हम लोग फिफ्थ फॉर्म यूज करते।
फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म किसको, मतलब जो भी अपना वर्ब है, वर्ब अपना गो है, फिफ्थ फॉर्म का मतलब इसी में यस या फिर ईएस जोड़ दो, इसी को हम लोग अपने फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं ना। हम लोगों ने जब वर्ब पढ़ा था तो उसमें पूरी बातें समझी थी कि वर्ब में 5 फॉर्म्स चलते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट नाम दिए हैं, पास्ट नाम दिए हैं, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका नाम वही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये 5वें फॉर्म है ना। तो प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म लगा है, 5वें की कोई बात ही नहीं। बाय द वे, अगर कभी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो हम लोग फिफ्थ फॉर्म यूज कर लेंगे ना। चलो ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव इतना ही है। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले रूल अप्लाई करना है, कर दिया। रूल अप्लाई करने के बाद ये चेक कर लो यहाँ गो या कम तो नहीं है। अगर गो या कम है तो उसके बाद तुरंत टू लगा दो, ये भी बात कंफर्म हो गई। लास्ट में एक और चीज चेक करना होता है कि हमारा ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो इसको चेक कर लो। अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी यस या ईएस वाली यूज होगी। बस 3 बातें, रूल, फिर उसके बाद गो या कम को चेक कर लो, और फिर उसमें फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लो, बस, है ना। चलो इस तरह से अफर्मेटिव की बात हो गई। अब नेगेटिव की बात आती है। नेगेटिव में हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो रूल होता है अपना, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, उससे हमसे क्या मतलब। सबसे पहला रूल अप्लाई कर दो इस पे। सब्जेक्ट सबसे पहले है, सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट मतलब वी ऑल, सब्जेक्ट हो गया, है ना, अपना सब्जेक्ट हो गया वी ऑल। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं ना। तो अब अपने सेंटेंस में चेक करो वर्ब क्या है, गो है ना, गो ही तो है, जाना मतलब गो, तो गो भी यूज कर लो। चलो गो थोड़ा सा जगह दे देंगे, गो यूज कर लिया। अब चेक कर लो, देखो गो तो नहीं है, गो या कम, अपने सेंटेंस में गो या कम तो नहीं है, तो अभी से ही लगाए रहो ना टू। क्या दिक्कत है, मान लो बाद में भूल गए तो, है ना, जब तक याद है तुरंत लगा लो। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। अब अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट चेक कर लो क्या है, बाजार, बाजार है तो बाजार लिख दो, बाजार मतलब मार्केट, मार्केट हो गया। अब हमने अपना टोटल रूल अप्लाई कर दिया। रूल अप्लाई करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि अपना सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव के लिए हमको क्या बात याद रखनी पड़ती थी, नेगेटिव हमने जब बताया था तो नेगेटिव में क्या बात याद करनी पड़ती थी हमको, लिख दें फिर से एक बार, रिवाइज हो जाए। पहली बात अफर्मेटिव की थी, है ना, अफर्मेटिव पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी, कॉपी चेक कर लो, चाहे अपना पीछे पलट के देख लो, उसमें लिखा हुआ है सब। ये 3 बातें होती हैं अपने पास। जब अफर्मेटिव अपना मिलता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पहले रूल अप्लाई कर देते हैं, है ना, रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक। रूल के बाद क्या करते हैं हम लोग, रूल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करो और या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करो, है ना, यही दोनों है। हो गया रूल अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में है सबसे पहले अपना रूल अप्लाई कर लो, जो भी रूल है तुम्हारा। रूल तो हम लोग जानते ही है ना, रूल यही है ना। रूल के बाद क्या करना है अपने को, रूल के बाद हम लोग को यूज करना है क्या, डज नॉट या फिर
डू नॉट, है ना, डज नॉट या फिर डू नॉट। डज नॉट तब यूज करेंगे जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग डज नॉट यूज कर लेंगे, और अपना सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा डू नॉट, है ना, डू नॉट। चलो ये भी बात हो गई। अच्छा, इसको यूज कहां पे करेंगे? वर्ब से पहले ना, ये भी इसमें लिखे रहो ना, ताकि पता चलता रहे, पता नहीं कहाँ यूज कर लो। वर्ब से पहले, इस यहाँ पे लिख लो बिफोर वर्ब। बिफोर वर्ब मतलब वर्ब से पहले, है ना, बिफोर वर्ब मतलब वर्ब से पहले। हो गया। अब इंट्रोगेटिव में पहले लिख लेते हैं ना इसको, ताकि यहाँ पे लिखने में फिर आसानी होगी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो रूल है। रूल तो देखो तीनों में है, रूल तो पहला ही है। रूल के बाद हम क्या करेंगे? या तो डू को यूज करेंगे और या फिर डज को यूज करेंगे, बस ना। इंट्रोगेटिव में यही तो है, पहले रूल अप्लाई कर दो, फिर डू या डज को यूज कर लो। डू या डज को कहां पर यूज करेंगे? कहां पर यूज करेंगे? बिफोर सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर सब्जेक्ट, है ना। इसको बिफोर वर्ब और इसको बिफोर सब्जेक्ट। डू का यूज तब करेंगे जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज का यूज तब करेंगे जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना। अब इसको देखो, इसको लिख लो। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई हो गया है, पहले से ही है। उसके बाद क्या चेक करना है? डज नॉट और डू नॉट। तो अब चेक करो, यहाँ डज नॉट लगेगा या डू नॉट। अपने क्वेश्चन में देखो, डज नॉट है कि डू नॉट है? डू नॉट है ना। वेरी गुड। क्यों डू नॉट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल के साथ डू आता है ना, तो डू नॉट लगा दो। कहाँ लगाएंगे? पहले कि आखिरी में? वर्ब से पहले ना। वर्ब अपना ये है, इसी से पहले लगा दो। क्या? डू नॉट। हो गया कंप्लीट, फुल स्टॉप, कंप्लीट, है ना। सबसे पहले रूल अप्लाई कर दिया, फिर डज नॉट डू नॉट को यूज कर लिया, बात खत्म हो गई। अब बच रहा है आखिरी सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? देखो, पहले रूल है ना, तो रूल अप्लाई कर दो। रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना, लिख लो इसको। सब्जेक्ट, ओ सॉरी, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट यूज करना है ना। तो अपने सेंटेंस में चेक करो सब्जेक्ट क्या है। हम सब ना, हम सब, यही तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यूज है तो सब्जेक्ट मतलब वी ऑल, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यहां भी गो है, यहां भी गो है, और गो है इसलिए टू लगाना बहुत जरूरी है। लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मार्केट, है ना। ये भी इतना काम हो गया। अब एक और चीज इसमें चेक करना है। रूल हो गया, रूल का काम खत्म। अब क्या करना है? डू या फिर डज का यूज करना है। कहां पर? सब्जेक्ट से पहले, बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, यहां पर या तो डू लगा दें या फिर डज लगा दें। हम अभी लगाने चल रहे हैं डज, क्योंकि मेरा मन है लगाने का ऐसे ही। बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है सेंटेंस? डज वी ऑल गो टू मार्केट, क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर वहां क्वेश्चन लगा दें, बस काम खत्म। सही है? हाँ या ना? ये सही है कि नहीं है? ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है ना। तो यहां तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डज कहां से आएगा? यहां तो डू आना चाहिए ना। डज यहां पे गलत है, यहां पर हमको डू का यूज करना पड़ेगा। डू यूज हो गया। अब देखो सेंटेंस अपना पढ़ लो। डू वी ऑल गो टू मार्केट, ये कंप्लीट हो गया। अब डू को हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया है क्या?
देखो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू का यूज है क्या, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। सिंपल। सब में देखो सबसे पहले रूल है, रूल अप्लाई करने के बाद अफर्मेटिव में क्या है, या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, नेगेटिव में क्या है, या तो डज नॉट या तो डू नॉट वर्ब से पहले, और इंट्रोगेटिव में क्या है, या तो डू या तो डज, वो भी सब्जेक्ट से पहले। यही सारी बातें सब चीज में अप्लाई हो जाती है ना। अब चाहे यहां पे सेंटेंस अपना कुछ और चेंज कर लो, ठीक। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमको, आगे बढ़ें अब, है ना। अब इसको एक बार नोट कर लो चाहे तो, है ना, मिटा दें, नोट तो किया ही है इसको, ये वाला तो लिखा ही है ना, बार बार लिखने से क्या मतलब, मिटा देना, ये इसको रहने देना, चलो इसको मिटा देते हैं, रूल रहने देते हैं ताकि याद रहे। चलो हम लोगों ने क्या काम किया है मालूम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को सेंटेंस में यूज करना सीख गए हैं, है ना, पक्का। चलो वेरी गुड। अब एक बात मैं और सिखाना चाहता हूं, उसको भी सीख लो, बहुत आसान है वो, बहुत आसान है ना। सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे, है ना, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मतलब अपने सेंटेंस में किस चीज की बात कर रहे थे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, बस, है ना, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात कर रहे थे। और जो तीन आते हैं कौन कौन से, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तो तीनों ऐसे ही रहते ही हैं, ये तो तीनों सबके साथ रहते ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट को लिया है अभी तक। इंडेफिनिट वो भी किसका, पास्ट का, नहीं नहीं, इंडेफिनिट सिर्फ प्रेजेंट का, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मालूम है, अब यहां से आज की क्लास स्टार्ट होती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं, जो कॉन्टिन्यूअस बोलता है गलत है वो, इसको पढ़ते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस को पढ़ना चाहते हैं ना हम लोग, यहां लिख भी लो, चाहे टॉपिक का नाम है अपना कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपने टॉपिक का नाम है ना, तो अपना बड़ा सा ऐसे कहीं लिख लो कंटिन्यूअस, ताकि पेज कभी पलटो बाद में आगे चल के तो पेज देखते ही पता चल जाए कि इसमें कंटिन्यूअस वाली बातें हैं। टॉपिक का नाम डाल दो सब लोग, चल रहा है, ये चल रहा है, चलो टॉपिक का नाम डाल दो सभी लोग, कंटिन्यूअस, ऐसे हेडिंग डाल के बड़ा सा थोड़ा कंटिन्यूअस डाल दो, चाहे फ्रेश पेज ले लो, चाहे वहीं पे लाइन खींच के नीचे लिख लो जगह हो तो, कंटिन्यूअस। अब सबसे पहली बात, पहले डाल दो तब बात करें। ये रूल बन गया ना, अब ये चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे लिख लो, लिख लोगी तो याद हो जाएगा, नहीं भी है तो अपना याद तो है ही है, तीन चीज है, SVO, शॉर्ट फॉर्म में SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट, है ना, इतना तो याद होना चाहिए ना हमको। हो गया बात। अब हम लोग कंटिन्यूअस की बात करेंगे ना,
अफर्मेटिव की बात यहां तक अभी स्टॉप करते हैं, अभी कंटिन्यूअस की बात। चलो, कंटिन्यूअस को समझने के लिए, कंटिन्यूअस समझना चाहते हैं ना, कंटिन्यूअस को समझने के लिए सबसे पहले अपना पेज पलटो और वहां पर चेक करो कंटिन्यूअस में कौन कौन सी बातें आती हैं। कंटिन्यूअस में कौन कौन सी बातें आती हैं? कंटिन्यूअस में र, ह और प्लस हा आता है। ये याद है कि नहीं? ये पहचानने का तरीका है ना, बहुत आसान तरीका। इसको हम लोगों ने सीखा था ना बहुत पहले कि इंडेफिनिट में ता और हा आता है और कंटिन्यूअस में रहा और हा आता है। हा इसलिए आता है क्योंकि ये प्रेजेंट है। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पे था हो जाता बस, और अगर ये फ्यूचर होता तो यहाँ गा हो जाता। अभी हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ प्रेजेंट की बात करो बस, ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं। कंटिन्यूअस में हम लोग जानते हैं कि लास्ट में हमको क्या मिलेगा? रहा प्लस हा, इतना मिलेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। अगर हम लोग इस तरह से इसका जो रूल बन गया है पहला एकदम अच्छे से, अफर्मेटिव इंडेफिनिट का है ना ये, इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यूअस का लिख दूं तो आसान भाषा में समझ जाएंगे ना हम लोग, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं लिख ही दे रहा हूं, है ना, यहाँ पर जगह थोड़ा सा लेकर के इसका मैं लिख दे रहा हूं। देखो, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, लेकिन तुम लोग पूरा लिखना। अफर्मेटिव है ना, मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक। अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग? रूल अप्लाई करेंगे। पहले 2 मिनट देख लो फिर लिख लेना। ये कंटिन्यूअस की बातें हो रही हैं, अब ये इंडेफिनिट थी, अब ये कंटिन्यूअस की बात है। यहां से अब देखना, अब यहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट है। अब यहां से अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो समझ में आएगा सारी बात। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है अपना? नेगेटिव, है ना। फिर अपना कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एकदम फुल फॉर्म में लिखना पूरा, है ना, मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए। अफर्मेटिव में हमको चेंज करने के लिए सबसे पहले रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। और रूल क्या है? रूल तो एक बार बन गया है, उसको याद कर लो। यही है रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये रूल बन गया है एक बार ना, तो अब इसको अप्लाई करेंगे। चलो रूल को अप्लाई कर लेंगे। रूल के बाद क्या करेंगे? रूल के बाद मालूम है क्या करेंगे हम लोग? इसमें यूज करेंगे इज या फिर एम या फिर आर, इसमें यूज करना पड़ेगा। अब पहले ध्यान से समझो बस, है ना, अभी टेंशन लेने की बात नहीं, पहले जो मैं बता रहा हूं ना उसको बस ध्यान से सुनते रहो। अभी 2 मिनट बाद सब बातें समझ में आ जाएंगी। जब हम सेंटेंस ओरिजिनली लिखेंगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस ऐसे अभी समझते रहो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपना ये वाला रूल अप्लाई करना है। क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे हमसे क्या मतलब? पहले मेरी बात सुनो बस, एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम नॉर्मल। सबसे पहले रूल अप्लाई कर लेंगे, कर लिया। उसके बाद हमको इज एम आर में से कोई एक चीज को यूज करना है। अब इनमें से कौन सा कब यूज होगा वो बाद में बात कर लेंगे, पहले देख लो। पहले रूल हो गया, रूल के बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक। उसके बाद एक और चीज इसमें ऐड करेंगे हम लोग, वर्ब की। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। कौन सी? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब जो वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब जो वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। ऐसे नहीं, गो है तो गोइंग हो जाता है, कम है तो कमिंग हो जाता है, डांस है तो डांसिंग हो जाता है ना, कुक है तो कुकिंग हो जाता है। वही फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म जो बोलते हैं हम लोग, नाम है ना कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब का, ठीक है। चल यहां देखो, तो सबसे पहले हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, पहली चीज। दूसरी, इन तीनों में से कोई एक चीज ले लेंगे, और एक और चीज इसमें ऐड करना है, क्या?
वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा रहता है। अब चाहे उसको फोर्थ कहो चाहे फिफ्थ कहो, इससे मतलब नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इसको फिफ्थ में रख दीजिए, इसको फोर्थ में रख दीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं। बस इतना याद रखो, फॉर्म वही वाला यूज करना है जिसमें आईएनजी लगा हो, बस, है ना। यहां देखो, बात नहीं करो प्लीज, यहां देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मिस हो गया ना तो हमको बहुत दिक्कत होगी इसमें, फिर कोई बताएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। तो अफर्मेटिव में हमको याद हो गया कि रूल अप्लाई करना है, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगा, उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म यूज होगा, बस 3 बातें। अब आती है नेगेटिव की बारी। नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले रूल अप्लाई कर दो। रूल तो पहली चीज होती ही है, चाहे कोई सा भी। उसके बाद इज या फिर एम और या फिर आर में से कोई एक चीज। अब इसमें खास बात यही है कि सारे में ये तीनों कभी ना कभी आएंगे, क्योंकि इसमें देखो डू या डज सिर्फ दो में आते थे, बस अफर्मेटिव में नहीं मिलता था। लेकिन अब इसमें यही खास बात है कि इसमें भी आईएनजी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और इज एम आर इसमें भी आएगा, इसमें भी, और